राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर समाजवादी छात्र सभा ने सोमवार को लखनऊ विश्वविद्यालय में टैगोर लाइब्रेरी के सामने स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान समाजवादी छात्र सभा के छात्रों ने बापू के जीवन पर आधारित संगोष्ठी का भी आयोजन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन समाजवादी छात्र सभा के इकाई अध्यक्ष दार्शनिक धीरज के नेतृत्व में किया गया। बता दें कि गांधी जयंती के अवसर पर समाजवादी छात्र सभा ने बापू की आजादी की लड़ाई में योगदान से लेकर उनके जीवन के मूल मंत्र सत्य, अहिंसा और न्याय के विचारों पर काफी विस्तार से चर्चा और संवाद किया। इसके अलावा छात्रों ने गांधी जी के विचारों को लेकर संबोधन किया। इस दौरान छात्रों ने प्रण लिया कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने महापुरुषों के द्वारा बताई गई बातों को जीवन के व्यवहार के प्रत्येक पहलू में लागू करना चाहिए। गांधी जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम का संचालन कांची ने किया। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता रिसर्च स्कॉलर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बाबा और रिसर्च स्कॉलर शरद यादव ने किया। इसके अलावा कार्यक्रम में आकाश कैराती, अंकुर यादव, तौकील गाजी, विराट शेखर, रुपेश कुमार वीरेंद्र, इरफान अहमद, राजीव राज, अभिषेक प्रजापति, शोभित यादव, चंद्रपाल सिंह, डीएन रितेश समेत कई लोग शामिल हुए। ये नहीं होते थे, इसलिए वो अपनी मेहनत, अपने संघर्ष, अपने हौसले की बुनियाद पर इस देश की सेवा किया और इतने बड़े पद तक, प्रधानमंत्री जैसे पद तक सुशोभित किया। इसलिए मैं नमन करता हूँ, उन्हें सैल्यूट करता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री जी को भी। दोस्तों, हिंद स्वराज की रचना 1909 में हुई। हिंद स्वराज की रचना 1909 में हुई, जिसके बारे में लोग ये कहते हैं कि जब ईसाई धर्म की संगे बुनियाद रखने वाले जीसस क्राइस्ट पर्वत पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे, तो उनको विद्वानों ने कहा द सेरेमनी ऑफ माउंट। लेकिन बापू ने जब 1909 में हिंद स्वराज की रचना रची, तो इसको विद्वानों ने कहा द सेरेमनी ऑफ सी। इस सम्मान से नवाजा गया बापू को। बापू की प्रासंगिकता यही है, जैसा कि अभी हमारे भाई इरफान अहमद ने कहा कि बापू अपने आप में प्रासंगिक आज भी हैं, कल भी थे और आने वाले समय में भी रहेंगे। विराट भाई इसलिए भी रहेंगे, बापू उनकी महत्ता इसलिए भी आवश्यक है और ये सामने सबके जग जाहिर होती है कि बापू के सीने पर पिस्तौल से गोली मारने वाले भी आज बापू को नमन करते हैं। यही है उनकी प्रासंगिकता। जब अमेरिका में जाते हैं तो वही फांसीवादी लोग बापू की प्रतिमा पर जाकर नमन करते हैं, बापू को अर्पण करते हैं अपना सब कुछ। आज 189 देशों में बापू की सत्य और अहिंसा, परमो धर्मा, उन्हीं के विचारों की वजह से बापू के शरीर को तो नष्ट कर दिया गया, लेकिन बापू के विचार आज भी जिंदा है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और जिस तरह बापू जी का आज हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं, तो इनके विचारों का भी हमें पालन करना चाहिए। जैसे इन्होंने अपना एक पूरे विश्व में ही नहीं, साथ ही साथ भारत जैसे देश को एक दीपक से उजाला पूर्वक प्रकाशित किया। जो इनका पहला उद्देश्य था, पहला नारा था, करो या मरो। लेकिन करो या मरो तो क्या करो,